अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ जो एक बहुत ही बड़ा मसला है वो है बेली फ़ैट का। उसको कम कैसे किया जाए इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो बेली फ़ैट की बात की जाती है तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि बेली फ़ैट होता क्या है। अगर हम किसी भी मेजरिंग टेप से अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करें और वो फीमेल्स के अंदर 35 इंचज़ से ज़्यादा आए या मेल्स के अंदर 40 इंचज़ से ज़्यादा आए तो इसको हम कहते हैं कि जी एब्डोमिनल ओबेसिटी है या ये पेट का फ़ैट जो है ये परसेंटेज जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप पूरी बॉडी आपकी मोटी है, आपके बाजू भी मोटे हैं, टांगे भी मोटी हैं, पूरी बॉडी के ऊपर बराबर का मोटापा चढ़ा हुआ है तो वो इतना डेंजरस नहीं होता है। लेकिन अगर आपके एब्डोमिनल फ़ैट ज़्यादा है, आपके पेट के ऊपर ज़्यादा चर्बी है तो वो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का बायस बनता है। बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ इसी वजह से होती हैं कि जब आपकी एब्डोमिनल फ़ैट ज़्यादा होता है। जैसे कि हार्ट डिजीज़ होगी या डायबिटीज़ है तो वो भी तभी ज़्यादा उसका रिस्क बढ़ जाता है अगर आपके एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा है। सो एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है बजाय कि अगर आपकी पूरी बॉडी के ऊपर मोटापा है तो वो इतना डेंजरस नहीं है जितना पेट का मोटापा ज़्यादा डेंजरस है। तो हम आज बात करेंगे कि क्या आप चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करें कि आप अपनी एब्डोमिनल ओबेसिटी को या अपनी जो बेली फ़ैट है उसको कम कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है जी चीनी का इस्तेमाल। जो हमारी शुगर है, ये शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, उनका इस्तेमाल अपनी ख़ुराक के अंदर बहुत कंट्रोल कर लें, बहुत कम कर लें अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बेली फ़ैट को कम करना चाहते हैं। क्योंकि चीनी जो है वो सबसे ज़्यादा आपके एब्डोमिनल ओबेसिटी का बायस बनती है। सबसे ज़्यादा आपकी पेट की जो चर्बी है उसको बढ़ाने वाली चीज़ चीनी का इस्तेमाल ही है। और अगर वो रिफ़ाइंड चीनी है, जो हमारी जो वाइट शुगर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी में कोई मिठास नहीं होती, तो वो सबसे ज़्यादा जो है आपकी पेट के फ़ैट को बढ़ाती है। ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं सॉलिड खानों के अंदर, मतलब ठोस खानों में जो मिठास होती है वो इतनी ज़्यादा आपको मोटापे की तरफ नहीं लेके जाती जितनी लिक्विड शुगर है। जैसे कि अगर आप किसी एक शरबत पी लेते हैं या आपको एक मिठाई खा लेते हैं तो शरबत उसके अंदर ज़्यादा आपको डेंजरस हो जाएगा, आपके लिए ज़्यादा मोटापे का बायस होगा बजाय के मिठाई के। क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो लिक्विड कैलोरीज़ को उस तरह से सेंस नहीं करता या उस तरह से आपका ब्रेन जो है वो उसको सिग्नल नहीं मिलते कि आपने जी कैलोरीज़ खा ली, आपने मीठा खा लिया। जिस तरह से आपको एक सॉलिड जब आप चीज़ खाते हैं उसके बाद आपको ज़्यादा जो है वो जल्दी से आपका ब्रेन उसको सेंस कर लेता है। सो अगर आप लिक्विड कैलोरीज़ ले रहे हैं तो वो आप क्या करेंगे, यू एंड अप ईटिंग मोर कैलोरीज़। आप ज़्यादा चीज़ खा लेंगे, ज़्यादा कैलोरीज़ ले लेंगे, जो कि इवेंचुअली किसका बायस बनेगा, आपकी बॉडी फ़ैट को बढ़ाएगा, पेट के फ़ैट को बढ़ाएगा, एब्डोमिनल ओबेसिटी का बायस बनेगा। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन का ज़्यादा होना अपनी डाइट में बहुत ज़रूरी है अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं और यहाँ आप अपना पेट का फ़ैट कम करना चाहते हैं। प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, वेट लॉस को मेंटेन करने के लिए। वेट लॉस तो हम चलो जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन उस वज़न को कम किए हुए को मेंटेन करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो उसके लिए प्रोटीन का अच्छे मिक़दार में होना आपकी खुराक में बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, प्रोटीन आपकी जो एपेटाइट है उसको सप्रेस भी करता है और क्रेविंग्स को रोकता भी है। ठीक है, सो प्रोटीन और मसल मास को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब लाइक एब्डोमिनल फ़ैट कम करना चाह रहे हैं तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं। और वो कहाँ से मिलता है, हमें गोश्त में मिलता है, दालों में मिलता है, अंडे में मिलता है, चनों में मिलता है, नट्स में मिलता है, दूध में भी प्रोटीन मौजूद है। लेकिन अगर आपने वज़न कम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमने स्किम मिल्क लेना है। दूध के अंदर से जो चिकनाई है वो उतार दें ताकि जो उसकी फ़ैट परसेंटेज कम हो जाए और प्रोटीन जो है वो उतना ही रहेगा, वो आप ले लें। ठीक है, सो ये होगी जी बात, हमने कर ली प्रोटीन की बात। देन आ जाता है एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो है जी कार्ब्स का कम होना। कार्ब्स को अपनी डाइट के अंदर कम लें। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, रिफाइंड कार्ब्स को अगर आप ज़्यादा डाइट में लेते हैं तो वो आपके ज़्यादा एब्डोमिनल ओबेसिटी का बायस बनता है। जैसा कि हम चीनी के जैसे मैंने अभी बात की है तो वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स ही है। कोशिश ये करें कि जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर कम कर दें। जितनी भी हमारी बेकरी की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें। आपके जो नान हैं उसका इस्तेमाल कर दें। वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कम कर दें। अगर आपके घर में बर्गर बनता है तो जो उसका बन है वो वाइट फ्लावर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो रिफ़ाइंड चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें रिफ़ाइंड फ्लावर इस्तेमाल किया जा रहा है उसका इस्तेमाल आप कम करें, बिकॉज़ कार्बोहाइड्रेट्स जितना आप लेंगे वो भी आपके एब्डोमिनल फ़ैट को बढ़ाता है। और रिसर्चेस से ये चीज़ साबित होती है कि अगर आप एब्डोमिनल फ़ैट को कम करना चाहते हैं या मोटापे को कम करना चाहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर रिसर्चेस से एक और बात भी हमें समझ आती है और ये बात भी ज़ाहिर होती है कि अगर आप अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं और फ़ैट कम करते हैं तो वो लोग जो कि अपनी डाइट के अंदर कार्ब्स कम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा अच्छा वेट लॉस करते हैं, जल्दी वेट लॉस करते हैं बजाय उन लोगों के जो कि फ़ैट को कम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग हैं जी, एक बंदे ने अपनी खुराक के अंदर फ़ैट को कम कर लिया, बाकी वो डाइट जो है वो सारी जो है वो खा रहा है, ठीक है। दूसरा बंदा है जिसने अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को कम किया लेकिन फ़ैट वो ले रहा है, ठीक है। सो मतलब एक ऐसा बंदा जो जिस बंदे ने अपनी डाइट के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए हैं लेकिन वो फ़ैट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दूसरा बंदा जो कि जिसने अपनी खुराक के अंदर से फ़ैट कम कर दिया लेकिन कार्ब्स ले रहे हैं। सो वो लोग जो कि अपनी डाइट में फ़ैट कम करते हैं और कार्ब्स लेते रहते हैं वो इतना वज़न कम नहीं करते, लेकिन वो लोग जो कि कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल करते हैं और लेकिन फ़ैट लेते रहते हैं तो उनका वज़न ज़्यादा जल्दी कम होता है और ज़्यादा अच्छा वेट लॉस होता है। बेसिकली यही, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ कीटो डाइट का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, तो कीटो डाइट के अंदर भी यही होता है कि आप कार्ब्स कम लेते हैं लेकिन आप फ़ैट की परसेंटेज आप कंट्रोल नहीं करते हैं, मतलब फ़ैट ज़्यादा लेते हैं लेकिन कार्ब्स कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक स्टेट में चल जाती है जिसको कहते हैं कीटोसिस। और कीटोसिस में ये होता है कि आपकी बॉडी फ़ैट को बर्न करके कैलोरीज़ ले रही होती है, फ़ैट बर्निंग का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। सो ये 3 चीज़ें हमने बता दी। आप शुगर कंट्रोल करनी है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम लेने हैं, रिफाइंड कार्ब्स की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन और चौथी चीज़ आ जाती है फ़ाइबर का इंटेक बढ़ाना। फ़ाइबर जिसको हम ग़िज़ाई रेशा कहते हैं उसका आपकी डाइट के अंदर अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना पेट कम करना चाहते हैं और अगर आप अपना ओवरऑल वेट कम करना चाहते हैं इवन दैन भी। फ़ाइबर के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे फ्रूट के अंदर फ़ाइबर है, इसी तरह से जो रिफाइंड चीज़ें नहीं होती उनमें फ़ाइबर मौजूद होता है, लेकिन अगर आपने फ्रूट का जूस पी लिया तो ऑब्वियसली उसका फ़ाइबर कंटेंट कम हो जाएगा। अगर आप फ्रूट खाते हैं तो उसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। सो फ़ाइबर भी 2 तरह का है, एक है सॉल्युबल फ़ाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फ़ाइबर। सो सॉल्युबल फ़ाइबर अगर आप अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा लेते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी वेट लॉस भी करते हैं और आपका जो एब्डोमिनल फ़ैट है वो भी ज़्यादा जल्दी कम होता है, क्योंकि जो फ़ाइबर है सॉल्युबल फ़ाइबर वो बेसिकली क्या करता है कि पानी को अपने साथ बाइंड कर लेता है और ज़्यादा देर तक आपके पेट में स्टे करता है। जब ज़्यादा देर तक फ़ाइबर आपके पेट में रहेगा तो आपको अगला मील लेने की भूख नहीं लगती, मतलब आपकी जो एपेटाइट है स्प्रेस हो जाएगी, पेट भरा भरा से रहता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, तो डेफिनेटली आप अगला मील जो है वो फ़ौरन से आप नहीं खाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। 5वीं चीज़ आ जाती है कि एक्सरसाइज का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, बेली फैट को कम करना चाहते हैं, जहाँ अपनी डाइट को कंट्रोल करें साथ साथ एक्सरसाइज भी करें। वज़न कम करने के लिए डेफिनेटली 80% तक जो है वो डाइट का रोल होता है, लेकिन 20% तक एक्सरसाइज का रोल है और वो 20% आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम एक्सरसाइज के बगैर वज़न कम करते हैं, अगर हम डाइटिंग के बगैर अगर हम एक्सरसाइज किए बगैर सिर्फ डाइट कंट्रोल करके अगर आप वज़न कम कर लेते हैं तो वज़न तो कम हो जाएगा, लेकिन एक तो उसको मेनटेन करना जो है वो मुश्किल होगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि आपकी बॉडी सैग कर जाती है। जैसे हम अक्सर देखते हैं ना कि आपकी बॉडी ढीली सी पड़ गई है जी, आपकी बॉडी जो है उसके अंदर कोई मतलब हर चीज़ लटकी सी होगी है, बाजू भी लटक गए हैं, सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि आपने मसल्स आपके टोन नहीं रहते, ठीक है। तो मसल को टोनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ तक आप प्रोटीन का इंटेक अच्छा करें, उसके साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल टोन रहेंगे, आपकी मसल टोनिंग होगी तो तभी आपकी बॉडी जो है वो शेप में रहेगी। सो ये हमने बात कर ली है जी एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस के लिए। एक्सरसाइज अगर आपने करनी है तो ब्रिस्क वॉक हो सकती है या आप जॉगिंग करें, किसी भी तरह के एरोबिक एक्सरसाइज करें, उसके साथ साथ आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करें, वेट लिफ्टिंग भी करें। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत हैवी चीज़ें, हैवी डंबल्स उठा के वेट लिफ्टिंग शुरू कर देनी है, आप हल्का सा कोई वेट उठाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये जो वेट लिफ्टिंग है बहुत ज़रूरी होती है आपके मसल को टोन रखने के लिए और आपको ताकि आपकी बॉडी जो है वो मसल मास बढ़ता रहे और आपकी बॉडी जो है वो शेप में रहे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज और ख़ास तौर पे वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है। सो ये हमने बात कर ली है जी कुछ टमी फैट को कम करने के लिए। नेक्स्ट टाइम जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर बात करेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर भी इनबॉक्स किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।